हाँ ठीक। देखो मान के चलो कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे मैं बार बार कह रहा था कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक्चुअल में बात यहाँ पर ये है कि अगर तुमने a की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करवा दी तो तुम देखोगे ये टर्म तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो तो b बाई प्लस सी इक्वल टू जीरो बनेगा। तो फिर हम अपने ओरिजिनल स्टैंड से बदल गए। मतलब हम तो कह तो ये रहे थे कि वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, लेकिन अगर हमने a की वैल्यू जीरो पुट करवा दी तो ये तो पूरा टर्म जीरो ही हो गया। तो बची कैसी इक्वेशन? वो तो वन वेरिएबल होगी। समझ रहे ये बात? ऐसा ही a के साथ में है और ऐसा ही b के साथ में। अगर तुमने b को भी जीरो कर दिया तो तुम देखोगे ये पूरा टर्म हो गया जीरो, तो ax प्लस सी इक्वल टू जीरो बचेगा। तो हम तो कह रहे थे कि वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, लेकिन ये तो वन वेरिएबल की बात होने लगी फिर। ठीक है, इस वजह से हम बार बार ये कह रहे हैं कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, ये बात है यहाँ पर ध्यान रखना। अब लेकिन पेयर की बात करते हैं तो पेयर में हम साइमल्टेनियस दो इक्वेशन लेके चलते हैं। पहली इक्वेशन मान लीजिए, देखिए होता तो ये है कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c होती है, लेकिन हमको क्या करना है कि इक्वेशन दो लेनी है। तो एक इक्वेशन हमने बनाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन मान, एक इक्वेशन में ये बना दी। और दूसरी इक्वेशन हमने बनाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। एक ये इक्वेशन बनी और ये, अब ये पूरा पेयर हो गया a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब ये दो इक्वेशन एक पेयर में चल रही है। मेरी बात समझ गए आप लोग? अब देखो है क्या, दोनों का इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है, अगर इनके ग्राफ की बात करें, ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन बनाएगा। दोनों ही इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। इस डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज पर। इसकी वैल्यू क्या है तो उस हिसाब से वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, इसकी वैल्यू क्या वो उस हिसाब से भी स्ट्रेट लाइन बनाएगा। वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाता है। ठीक, एक तो ये बात होगी। अब एक पॉइंट आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आता है? इसके तीन फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट ऐसा होता है जिसमें आपको कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, यानी उसका नो सॉल्यूशन होता है। मतलब इस केस में अभी हम बताएंगे कि ये कौन कौन से केस हैं। मैं अभी केवल इतना बता रहा हूँ कि उनका सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, वो चीज देखो। तो पहला तो ये होगा कि वो नो सॉल्यूशन होगा। दूसरा ये कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और जो लास्ट है उसका नाम होगा यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यहां पर केवल एक सॉल्यूशन, केवल वन सॉल्यूशन। और यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन, और यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। अब इनके ये तीन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब आप देखेंगे इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो इन इक्वेशन से आपको तीन कंडीशन देखने को मिलेंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि उन उन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो वो केस है नो सॉल्यूशन। वो कब होगा वो भी हम रिप्रेजेंट करके बताएंगे। दूसरी बात, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ये सॉल्व ही नहीं हो रही हैं, आप कोई भी वैल्यू पुट करा दे वो सब सॉल्व होते हैं, इनकी सॉल्यूशन नहीं देता चला। आप देखते हैं कि जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आया था, मैंने कहा था इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती यहाँ पर इसको वेरीफाई करने के लिए। तो इस केस में ऐसा होगा कि ऐसी बहुत सारी वैल्यू होंगी जो इन दोनों इक्वेशन को वेरीफाई कर रही हैं। और ये यूनिक सॉल्यूशन, इसका केवल ये केस है कि इसका केवल केवल एक सॉल्यूशन, फाइंडिंग दैट इज वन। इसका सॉल्यूशन केवल एक है कि केवल केवल आपको एक ही सॉल्यूशन देखने को मिलेगा कि इन दोनों इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये बतानी, ठीक है। तो तुम लोग कुछ नोट वोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हम्म। अब देखो मैं इस चीज को
मैं इस चीज को डिफाइन करके दिखाता हूँ कि ये है क्या। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने इनकी तीन चीजें बताई, कौन कौन सी। एक चीज तो ये बताई कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इनका। दूसरी चीज बताई इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एक चीज ये बताई कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। अब ये ध्यान रखना कि दोनों इक्वेशन अपनी ध्यान रखना कि इक्वेशन कौन कौन से स्टैंडर्ड भाई पेयर लेके चल रहे हैं ना, तो पेयर ध्यान रखना कौन सा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक। हर एक चीज देखो, इनसे कंपेयर करके चलो। अगर इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में a1 अपॉन जो a2 होगा वो इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, और डज नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2 के, तो इस तरीके की सिचुएशन पर हम इसको बोलेंगे कि आपको नो सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। मेरी बात समझ में आई। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो एक पेयर है पूरा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का। आप देखेंगे जब इनको कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। क्या ये बात समझ गए? ठीक। और और लोग भी बोला करो यार, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो यार, मजा नहीं आ रहा हमको। और बोलो भाई, सब लोग पहले बोलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सही है, ऐसे ही बोलना होता है, ठीक है। अब देखो जरा, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होगा अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, यानी इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन है, यानी आपके पास जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, उस लीनियर इक्वेशन के पेयर में आप जब कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन जो a2 है वो b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही आपस में इक्वल आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन होगी वहां पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने को मिलेगी। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये केस किसका है? ये केस है इसका। ठीक। अब इसमें क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपका a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, यानी a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल ही ना हो। पहले ही दो केस में चेक करना था। आपने देखा कि अगर a1 अपॉन a2 जो था वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं था, आप आसानी से कह सकते हैं कि इनका यूनिक सॉल्यूशन। ये तीन कंडीशन आपको देखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। केवल एनसीईआरटी लेवल पर बात मैं नहीं करूंगा। मैं अभी बेस समझा रहा हूँ आपको, बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ। लेक्चर क्लास है, कोई कोई क्वेश्चन नहीं, कहीं कुछ नहीं, केवल केवल आप लेक्चर क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी। ठीक है, आपको मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूँ कि होता क्या है। ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है कि हम केवल रट्टा मारते हैं, पढ़ा दें और सीधा सीधा शुरू करते हैं और आपको कुछ पता है ही नहीं कि कहाँ क्या होता है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। तो इसलिए जानकारी होना जरूरी है। तो आप लोग समझिएगा चीजों को, ये कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, वो सारी चीजें आप लोग समझ के चलिए चलिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जब कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 जो होगा वो b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो फिर वो नो सॉल्यूशन है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही आपस में इक्वल है, तो फिर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो फिर ये यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। अब एक बात समझो जरा, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, या तो मैं इसको हटा दूं दोबारा से बनाऊं, हाँ ठीक, चलो मैं हटा देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक। हाँ, देखो पहला केस देखो, फर्स्ट केस देखो। फर्स्ट केस क्या हमने बताया था आपको, केस फर्स्ट है ये।
मैंने केस फर्स्ट में बताया कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन है। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ये केस कैसा होगा? ये केस होगा पैरेलल लाइन। कौन सा केस होगा? पैरेलल लाइन का, यानी ये केस होगा। हाँ, ये कैसा केस होगा? पैरेलल लाइंस का होगा। मतलब यहां पर इस केस में, इन दिस केस वी हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको यही बात बताई थी कि अगर आपको केस ऐसा देखने को मिले तो वहां पर आप कहेंगे कि ये क्या है? नो सॉल्यूशन का केस है, और वो भी कौन सा? पैरेलल लाइन। अच्छा, एक बात समझने की ये है कि ये पैरेलल लाइन का केस क्यों है। और हमने, देखो ध्यान रखना, एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, कि हमने पहले ही कह दिया कि नो सॉल्यूशन। अब भाई नो सॉल्यूशन तो इसलिए है कि दोनों लाइनें देखो दूर से निकल गई। ये भाई मान लो ये a1x, ये प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, और ये जो लाइन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस टच भी नहीं करी, इन्होंने छुआ तक नहीं है एक दूसरे को, तो फिर ये कैसे दूर से निकल गई? तो इनका सोल्यूशन कहां से आएगा बताओ? सीधी सी बात है। तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन केस बोलते हैं। इस वजह से, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, इस वजह से इसका जो केस, इस वजह से इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन केस। बताओ, समझ गए? ठीक, ऐसे बोलना होता है ना। अच्छा, ये बताओ कि कितने लोग हमें पहले से जानते हैं इसमें? तो और अच्छा, मतलब है, चार लोग हैं मेरे ख्याल से, है ना? अच्छा चलो ठीक, नेक्स्ट बात। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। अब केस मान लो सेकंड में लो, केस सेकंड हमने ले लिया। अगर a1 अपॉन a2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अच्छा, एक बात बताओ, अभी भी मैंने बताया था तुमको कि अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये कौन सा केस है बताओ? हाँ, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका? हाँ, मतलब कम से कम इसका मतलब एक इनका जो आपका सॉल्यूशन है वो केवल एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो दोनों लाइनों को वेरीफाई कर रहा होगा। बात समझ गए? हम्म, हाँ ठीक। जैसे जैसे ये मान के चलो, एक हमने ये ऐसे लाइन बनाई और एक ऐसे कर दिया और एक ये ऐसे कर दिया, मान लो ये दोनों यहाँ पर इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। किसको डिफाइन करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन को। ठीक, यानी आप कह सकते हैं कि इनका एक कॉमन पॉइंट होगा, ये कॉमन सॉल्यूशन को डिनोट करेंगे। कॉमन सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन रहेगा? कॉमन सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है। और इस केस को इंटरसेक्टिंग केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग केस, या आप इंटरसेक्टिंग लाइन केस ऐसे कह सकते हैं। तो इस केस में आपको, आप देखेंगे जो आपको सॉल्यूशन मिलता है वो केवल एक सॉल्यूशन मिलता है, वो सॉल्यूशन दोनों ही इक्वेशन को वेरीफाई करता है। और इस केस इसका मतलब उसको, हम उस सॉल्यूशन को कॉमन सॉल्यूशन का भी नाम देते हैं, और इन लाइनों को इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? अब देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये लास्ट पॉइंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या कहता है? अगर आपके पास मान लीजिएगा कि दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0,
और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा है, और इस केस में a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इसको एक और नाम देते हैं मैनी सॉल्यूशन, एक और नाम है मैनी सॉल्यूशन। इस केस में स्थिति क्या होती है, ये स्थिति होती है, मान लो एक लाइन ये है और इसके ऊपर ही एक दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाती है, ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है, यानी ढेर सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस। समझ गए बात को? बताओ। अब देखो जरा, क्वेश्चंस तो हम आज करवाएंगे नहीं, ठीक है, आज हम केवल फंडामेंटल ही डिस्कस किया, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है, और नहीं डिस्कस करवा पाएंगे, क्योंकि अ, बस इतना ठीक है, और बाकी की बात धीरे धीरे पढ़ेंगे, इतनी जल्दी भी नहीं है पढ़ने की, ठीक है। तो आपकी कितने दिन से क्लासेस नहीं चल रही हैं? सब लोगों ने पहले ही अटेंड करी क्या? अच्छा, ये है कि इसका एक एक स्क्रीनशॉट ले लेना कि हाँ हमारी क्लास हुई, पता चला तुम लोग कह दो कि नहीं नहीं क्लास ही नहीं हुई, ठीक है, एक एक स्क्रीनशॉट ले लेना अपनी क्लास का, ठीक है, जिससे ये बताना हो, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड भी कर देना हमको कि हमने क्लास अटेंड करी, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, और आप लोग जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना, ठीक है, इसके आगे कल बात करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा।